पेट वाली बीमारी के लिए, यानी कि जिसका पेट खराब हो, आज उसका ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन उससे पहले 10 मेडुला इंटू 3 देंगे, वो वैगस नर्व के लिए। एक पहले, सबसे पहले घर में पाउडर लेना है, कोई भी पाउडर लेके, और पाउडर को हाथ पे लगा के इधर लगाना है, बिल्कुल इधर। तो पाउडर इसलिए लगाया जाता है कि जो रबिंग है वो सही से हो। तो 20 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। फिर 20 इधर तुरंत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर थोड़ा सा गैप लेना है, हल्का सा गैप लेना है, सांस लो, पेशेंट को सांस लेवाना है। और जब आधे मिनट से ऊपर हो जाए, उसके बाद में दोबारा शुरू करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20। उसके बाद में फिर इधर तुरंत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20। हमारा ये मेडुला पेयर में काउंट होता है। अगर 10 बोल रहे हैं तो वो 20 बार रबिंग करना होता है। फिर आधे आधे मिनट का गैप, और मानो आधा मिनट होगा, और उसके बाद में फिर दोबारा से सांस लो जी। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। और फिर इधर 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसके बाद में जब ये तीन बार 20 बार रबिंग करना, हमेशा लेफ्ट में पहले करना है, राइट में बाद में करना है। उसके बाद में ये क्लॉकवाइज लेने के लिए 2 या 3 उंगली रखना है, और इसको जहां से ये हमारा स्कल होता है, इस स्कल के बाडा बना के नीचे तक करना है। वो पेट वाला हो, कमर वाला हो, सर्वाइकल वाला हो, किसी को भी आप ये क्लॉकवाइज दे सकते हो, क्योंकि इससे यहाँ का खून का सर्कुलेशन तेज होता है। वो कैसे करना है? एक ऐसे, एक ही जगह 3 बार, फिर आगे 3 बार, फिर आगे 3 बार, और ये स्किन के तीसरी परत पे जाना चाहिए। हमारी स्किन की 3 परत होती है। एक परत होती है ऊपरी, फिर दूसरी उसकी लेयर होती है, और तीसरी जो परत होती है वो सेल की परत होती है। वो सेल की परत तक पहुंचना चाहिए आपका प्रेशर। तो ये कर रहे फटाफट 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 1 मिनट के अंदर ये पूरा कंप्लीट आपको करना है, किसी भी तरह से। हाउ एंड ये फटाफट फटाफट, मतलब और कोई भी जगह आपको छोड़नी नहीं है। जब ये बीच में आ जाओ तो इधर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दो। जैसे जैसे हमारी रिप मुड़ रही है उसी तरह से करना है। तो ये करा, फटाफट करते हुए आपको ये कंप्लीट करना है पूरा ऐसे, एक ही जगह 3 बार। फिर दोबारा से रिपीट कर दो इसको, इधर से लेते हुए राइट टू लेफ्ट, और इसको फटाफट करो। तो इससे इस एरिया के खून के सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, और जो आपने मेडुला दिया है उसमें भी टाइम मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपको आगे केमिकल ट्रीटमेंट देना है। ये हुआ हमारा आज पेट का ट्रीटमेंट बता रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है। पेट वाले जितने भी दुखी हैं वो इन सबको करेंगे तो घर पे बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स मिलेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। उसके बाद में क्या करो, रबिंग करो। ये रबिंग करो, मैच करा दो जो भी सेल आपने इधर उधर किया है। उसके बाद में इसको हल्का हल्का सा कर दो, क्योंकि इनको जो पेट वाला होता है वो डिप्रेशन का मरीज होता है, दिमाग का मरीज होता है, इसलिए ये खून का सर्कुलेशन तेज करके दिमाग का सर्कुलेशन भी तेज हो जाता है। उसके बाद में ये जो नस होती है इसको पकड़ो, नाक से सांस खींचो जी, हाँ करके छोड़ो ऐसे, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे छोड़ो, फिर उसके बाद में ऐसे करो, छोड़ो। ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है। और उसके बाद में क्योंकि एसिड की बीमारी होती है ज़्यादातर, तो रमन दिया जाता है। रमन T1 T2 से, यहाँ से इसको लो, कमर सीधी करो और सांस लेके रोकना है। रमन को लेने के लिए ऐसे लेके गए, यहाँ पे रोका, 1 2 3 4 5 6, छोड़ दो। फिर उसके बाद में फिर रुको, छोड़ो। ये रमन है।
इससे पैराटोनियम और एसिड कम होता है, पैराटोनियम सही होता है। पैराटोनियम लेयर होती है जो हमारी ऑर्गन्स की, वो ऐसे 3 बार करना। उसके बाद में पेशेंट को लिटा देना, सीधे लेट जाओ। उसके बाद में ये मोड़ के देखना है और मिला के देखना है। बच्चे की ये वाली अंगूठा जो है नीचे है, ये वाला बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उस पे यहाँ ऐसे आंट लगाना है, ऐसे रोक लगाना है और इसको ऐसे करके खींचना है, कट देसी ना आवाज आएगी। और जब फिर उसके बाद मिलाएंगे तो ये बराबर हो गया, ये बिल्कुल बराबर। इसका मतलब नाभि सेट कर दिया। अब फिर उसके बाद में टो फिंगर दी जाती है। 20 की टो फिंगर बता रहा हूँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त है पेट के लिए। तो आपने क्या करना है, इसमें पहले पाउडर लगा लेना है, उसके बाद में इसको ऐसे करना है और इसको ये करना है, ये बनाना है, यानी कि ये वाला बिल्कुल सेंटर में जाए और ये ग्रिप बनाना है। और ग्रिप बना के ऐसे भींचना है, भींचते ही और फिर सिर्फ उंगलियां चलाना है 20 बार। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर ऐसे ही नीचे अंगूठे लगाना है और फिर ग्रिप बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर क्रॉस करना है हाथ को ऐसे, और ये अब फिर भी उंगली चलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे ही 20 बार ये करना है, ये उंगलियां पूरा 20 करना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसके बाद में ये करना है पूरा 20, 15 16 17 18 19 20। ऐसे ही क्रॉस करके ये करना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 हो गया। उसके बाद में जो हमारा लेफ्ट वाला ये करना है, पहले हमने ये किए, फिर ये किए। अब उसके बाद में ये गाल ब्लैडर के लिए होता है, और गाल ब्लैडर के लिए एक सिंगल हाथ में इसमें नहीं करना है, पहले इसमें करना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसके बाद में ये 20 पूरा 20 करो। फिर उसके बाद में इसको पूरा 20 करना है, गिन रहा है। आपका हाथ ऐसे होना चाहिए। जब ये पकड़ करोगे और उंगली जितना अंदर जाती हो, जितना अंदर आप अंदर ले जाओ, इसको हल्का से ऊपर भी कर सकते हो अगर आपका, और लेकिन और दूसरा हाथ या उंगली नहीं टच होना चाहिए, सिर्फ आपका ये टच होना चाहिए। पूरा 20 करना है। उसके बाद में जब लेफ्ट का कर लो तो फिर राइट का ये वाला उंगली उसी रेंज का पूरा 20 करना है जी, पूरा 20 करना है। फिर 20 ये करना है, पूरा 20 करना है आपको। 17 18 19 20, ये पूरा 20 करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसके बाद में फिर उससे अगले वाला उंगली लेफ्ट का करना है पूरा 20, और फिर राइट का उंगली 20 करना है। फिर ये लेफ्ट की छोटी उंगली करनी है 20, फिर राइट की छोटी उंगली करनी है 20, तीनों साइड से करनी है जी। और फिर ये दोनों एक साथ करना है, ये 20 करना है। ये मैं करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। फिर इसके बाद में फिर 20 करना है, 16 17 18 19 20। उसके बाद में ये फिर 20 करना। ये हुआ टो फिंगर, ये टो फिंगर हुआ। और फिर मिला के देखो, अब बिल्कुल एकदम सही है। अब आता है CNNS 3 साइड, ढीला छोड़ के रखो। CNNS ये हमारी मेन नस है सभी अंगूठे उंगलियों की, और इसके साइड में सबसे पहले हमने इसके साइड से लेके आना है। 3 बार करना है ऐसे करके यहां पे लाएंगे और 6 सेकंड इसको होल्ड करेंगे नीचे की तरफ, 6। उसके बाद में फिर वही रिपीट करना है, और यहां लाके जब यहां जंक्शन पे आओ तो ऊपर करना है ऐसे करके, ये ला 6 सेकंड। थोड़ा दबा के लाओ, पहले वाला कम लाओ, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो ये। उसके बाद में ये ऊपर मेन जो ऊपर वाली नस है उसको 3 बार करना है, और वही 6 सेकंड रोकना है। इसको भी 6 सेकंड रोकना है, इसको भी 6 सेकंड रोकना है। इसके बाद में अंदर वाली नस इसको लेके आओ, और यहाँ जंक्शन पे आके ही जहां से अंगूठा निकला है उसको लेके और इसको लेके आओ, और बिल्कुल टो पे जाके दर्द वो
प्रेस करना है। अगर आप बीच में करोगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेशेंट ले नहीं है। ऐसे ही इसको भी रिपीट करना है। इन सबको सिंगल बार करना है, 3-3 बार करना है ऐसे। 6 सेकंड के लिए यहाँ पे रोकना बहुत जरूरी है। आप रोक के चलना जी, बिल्कुल रोक के चलना। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको फास्ट करके दिखा रहा हूँ। आपको पूरा 6 सेकंड रोकना है। उसके बाद में जैसे हमने टो फिंगर दिए है वैसे ही करना है। लेफ्ट की पहले करनी है, 3 बार करनी है पूरा, ये 3 बार करना है। फिर राइट का 3 बार करना है। फिर उसके बाद में फिर लेफ्ट का करना है 3 बार। ऊपर यहाँ से लेके आओ, पूरा करो, पूरा 6 सेकंड। फिर उसके बाद में राइट का करो। ऐसे ही करते करते फिर ये लेफ्ट का करो 3 बार, फिर राइट का, और फिर दोनों को एक साथ करो। तो इसका मतलब हुआ ये हमने दोनों एक साथ करे, ये दोनों एक साथ करे, और लास्ट वाली उंगली भी हमने 2 बार करी। पहले सिंगल सिंगल करी, फिर एक साथ करी। उसके बाद में ये हमने मिला के देखा तो ये हमारा बिल्कुल एकदम सही आ रहा है। ठीक है। हर पार्ट में ONS, ओल्ड नाभि सेट। तो आपने क्या करना है, इस इधर खड़ा होना है और इसके बीच में उंगली लगाना है। अंगूठे और उंगली से इसको पकड़ना है, टाइट पकड़ना है और ऐसे लेके जाना है और हल्का सा खिंचाव रखना है। तो जब आप ये खींचोगे तो क्या होगा, वहां नाभि सेट होगी, आपके जो पेट है वो सेट हो जाएगा। 6 सेकंड रोको, फिर छोड़ दो, फिर ऐसे छोड़ना है। उसके बाद में फिर उठाना है। तू मत उठा भाई, मैं उठा। 6 सेकंड के लिए होल्ड करो, गिनती गिनना है 6 तक, फिर छोड़। उसके बाद में फिर ये फिर उठा। ये हुआ हमारा ONS यानी कि ओल्ड नाभि सेट। अब आता है हमारा केमिकल लिंक। कभी भी उसकी कमर नहीं उठनी चाहिए, कभी भी बिल्कुल तकिया हमें खुद लगाना होता है। और हमारा नॉर्मल फास्ट ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल फास्ट ट्रीटमेंट देते हैं। नॉर्मल फास्ट ट्रीटमेंट के लिए हमें 2 स्टैंड या कुर्सी की जरूरत पड़ती है। ऐसे खड़े होना है, तलवे से प्रेशर देना है और इसको हल्का सा 1 2 3 4 5 6 और इसको ओवरलैप करके, यानी कि तीसरा हिस्सा पैर का और एक हिस्सा फिर छोड़ना है, तीसरा दबाना है। फिर आगे ऐसे ही, ऐसे करते हुए 6-7 पॉइंट बनाने हैं घुटने तक। और ये प्रेशर आपको तलवे से देना है, ना कि आपको पंजे और एडी से देना है। बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो पेशेंट परेशान हो जाएगा। उसके बाद में फिर तीसरा हिस्सा दबा लिया और एक हिस्सा फिर छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। ऐसे करके आपको पूरा 6 तक गिनना है। खड़ा होना है, दोनों पैर एकदम बराबर हो, आगे पीछे बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद में फिर ये छठा पॉइंट होगा, बिल्कुल घुटने के साथ तक लाना है। ये होता है गैस ओनली, ये बड़ी आंत के लिए काम करता है। और ये होता है छोटी आंत के लिए गैस आई। ये पूरा 6 सेकंड कंटिन्यू लगातार देना है। ये 1 2 3 4 5 6 और ये आपको ऐसे ओवरलैप करते हुए पूरे वही 6-7 पॉइंट बनाने हैं। और इसमें उंगलियां हड्डी के ऊपर जाएगी और जो हमारे पंजे का तलवा होता है, जो आगे का ये हिस्सा होता है, वो मसल्स के ऊपर होना चाहिए। अगर आप पूरा पैर रखेंगे तो उनको अनकंफर्टेबल फील होगा। आप ऐसे उंगली हड्डी के ऊपर और जो हमारा प्रेशर है वो मसल्स पे, पूरा 6 तक रुकना है और आगे बढ़ जाना है ऐसे ओवरलैप करते हुए। जितने भी पॉइंट बने 6 7 5 जितना, क्योंकि साइज के हिसाब से पॉइंट बनते हैं। ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश करो पॉइंट बनाने की तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये छोटी आंत पे काम करता है जी। उसके बाद में आता है गॉल। गॉल लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में पहले दबाओ फिर नीचे लाओ 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6। फिर मिड में 3 पॉइंटों पे ऐसे दबाना है, नीचे लेके आना है, बस सिर्फ। और तलवे से प्रेशर देना है, हमेशा इससे प्रेशर देना है। रोको और ऐसे
ये गॉल के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए काम करेगा, लेफ्ट थाई हमेशा गॉल ब्लैडर के लिए काम करेगा। फिर ये स्प्लीन के लिए काम करेगा, दबाओ नीचे लाओ, बस 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में ये सेंटर में दबाओ नीचे लाओ, बस 1 2 3 4 5 6। इसमें प्रेशर का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ नस का होता है, नस आपने कितना ब्लॉक किया है। 6 ये हुआ गॉल ब्लैडर, ये हुआ स्प्लीन। अब आता है लीवर। लीवर कैसे देना है ये मैं आपको बता रहा हूं। आप तकिए लगा लेना इधर, क्योंकि अब हम लोगों को प्रैक्टिस है। तो ये अपर भाग ऐसे करना है, इसको पंजे को ऐसे रखो और ये आप इधर लेके जाओ और 6 सेकेंड 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में सेंटर में, इधर सेंटर में थाई का 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में ये हमारा 1 2 3 4 5 6। ये पेट के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है और सबसे बढ़िया। अपने स्टैंड या कुर्सी को अपने हिसाब से रखो, थाई पे खड़े होए और स्टैंड या कुर्सी पे जोर रखना है, बाद में जोर देना है। और ये बिल्कुल कोने के साथ 1 2 3 4 5 6। इसको बोलते हैं हमारा फास्ट ट्रीटमेंट। फास्ट 1 2 3 4 5 6। कोई भी पेट का आदमी इसको ले सकता है, जिसको पेट का प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल से सिंपल आदमी भी इस ट्रीटमेंट को ले तो उनका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, भूख न लगना या कोई भी है, और उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म, इसके बाद में नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया। सबसे पहले 10 मेडुला दिए इंटू 3 ट्रीटमेंट, फिर टो फिंगर दी, फिर ONS दिया, फिर हमने फास्ट वाला नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया। और अब आपको बताते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चाय पचाए करना, यानी कि पेट का चाय पचाए को कंट्रोल करना। उसके लिए सबसे पहले हम एक 1 पैन देते हैं, पैन क्रिया दी जाती है। पैन क्रिया यहाँ पे ये हड्डी होती है, हड्डी पे अंगूठा, हड्डी से नीचे और ऐसे करके, और ये बिल्कुल एकदम सेम प्रेशर देना है, यानी कि पंजे रेडी तक बिल्कुल सेम प्रेशर हो, 6 तक रोकना है, फिर उसके बाद में छोड़ना है। उसके बाद में आता है 1 गॉल मेटाबॉलिज्म। ये 1 गॉल लेफ्ट साइड में दिया जाता है ऐसे करके 6 सेकेंड, और 1 लीवर, हाथ ऐसे करके रखो। 1 लीवर, ये लीवर है 2 3 4। ये हुआ हमारा 1 लीवर। 1 लीवर में इसमें क्या करना है, पहले पॉइंट में ऊपरी पॉइंट पे चलेगा, क्योंकि ये 3 बार रिपीट करना होता है, इंटू 3 होता है इसका, तो ये अपर भाग में जाएगा और ये अपर भाग में ही हमें लीवर देना है इसमें। ये होगा। उसके बाद में आता है गैस ओनली। गैस ओनली में ये हमने जो अभी बताए थे, आप 3 भी दे सकते हो, 6 भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं 3 लेके चलता हूं ऐसे करके 6 सेकेंड। उसके बाद में ये 1 2, आप बिल्कुल 6 तक गिनती गिनना है कि मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 1 बॉल, उसके बाद में 1 बॉल लीवर अपर, 1 लीवर अपर। उसके बाद में गैस आई, ये गैस आई 1 2 3 4 5 6, और फिर सेंटर वाला पॉइंट 1 2 3 4 6, और फिर बिल्कुल बॉटम वाला पॉइंट 1 3 4 5 6। इसमें करना क्या है कि गैस ओनली, गैस आई और पैन क्रिया के साथ में गॉल और लीवर अपर देना है। लीवर अपर दोगे, इसका मतलब कि ये हमारा एक भाग हुआ मेटाबॉलिज्म का, यानी कि हम अपर वाले भाग को कंप्लीट कर रहे हैं। और अब इसके बाद में जो हम जब गैस ओनली पैन क्रिया, गैस ओनली गैस आई
अब आता है 10 पेन। 10 पेन 1 2 3 4 5 6, ये पेन क्रिया है और इसको 10 बार करेंगे, 6 सेकंड तक 10 बार, पूरा 10 तक गिनना जी आप, मतलब 6 गिन के और 10 करना है, 3 हो गए, पूरा 6 तक रुकना है, 4, मैं जल्दी कर रहा हूं, आप 6 सेकंड रुकना, 5 6, बस ऐसे उपसा के ही 6 तक गिनना है, 7 8 9 10, और 10 के बाद में फिर वही एक गोल, ये गोल यहां से दिया जाता है ऐसे, और 1 लीवर अपर, ये 1 लीवर अपर। उसके बाद में 2 थायराइड दे दो, कोई भी टूट फूट कोई भी दिक्कत हो तो थायराइड लेफ्ट साइड में दिया जाता है, और ये 2 थायराइड मतलब हमें ऐसे ऐसे 6 सेकंड रोकना है, जब हम 4 बार करेंगे तो ये 1 थायराइड होगा, और ऐसे हम इसको रिपीट कर देंगे तो वो 8 बार हो जाएगा, लेकिन आपको प्रेशर 6 सेकंड का देना है। ये हुआ हमारा 1 मेटाबॉलिज्म का पहला पार्ट। अब इसका इंटू 3 करना है, इसी सेम पॉइंटों का इंटू 3 करना है, बट अब लीवर सेंटर में दिया जाएगा, बाकी सब वही सेम रहेगा, और तीसरे पार्ट में लीवर बॉटम में दिया जाएगा और बाकी यही सब रहेगा। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट, यानी कि मेटाबॉलिज्म इंटू 3 ट्रीटमेंट। तो पेट वालों के लिए रामबाण है, किसी के पेट में कोई भी, मतलब हर एक के लिए रामबाण है, कोई भी आदमी ले सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही लाजवाब ट्रीटमेंट है, मतलब आप मानो कि एकदम एनर्जी वाला ट्रीटमेंट है। इसके बाद में आता है कि इन्हीं पेशेंट को हम एक हेपरिन ट्रीटमेंट दे देते हैं, जिससे कि खून के क्लॉट और सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है। वो क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। 8 पेन 7 लीवर, 8 पेन 7 लीवर, यानी कि ये पेन के लिया 1 2 3 4 5 6, ऐसा हमें 8 बार करना है। ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, पूरा 6 तक गिनना है, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा हो जाएगा, पूरा 6 तक गिनना है जी, और ये 7वां, और ये 8वां, और उसके बाद में 8 देने के बाद में 7 लीवर। 7 लीवर कैसे दिया जाता है, पहले अपर लीवर 1 2 3 4 5 6, पूरा, आप थोड़ा स्लो गिनना जी, मैं फास्ट गिन रहा हूं, 2 3 4 5 6। उसके बाद में बॉटम वाला तीसरा पॉइंट, और इधर घुटने के पास में बिल्कुल 6 सेकेंड, 2 3 4 5 6, इसको रिपीट कर देंगे तो ये चौथा पॉइंट हो जाएगा लीवर का। कोई भी पॉइंट जंक्शन पे नहीं देना है, ज्वाइंट पे नहीं देना है, बिल्कुल कंटिन्यू, इसमें कोई गैप नहीं है, इसको बिल्कुल एकदम साथ लेके चलना है, और बिल्कुल घुटने के पास लेके जाना है, इधर रिस्ट के पास, रिस्ट के ऊपर नहीं, थोड़ा सा रिस्ट से हटकर घुटने से हटके देना, और एक 7वां पॉइंट बीच में। ये पी हेपरिन दिया जा रहा है, खून के क्लॉट को खोल देता है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्लॉट हो हमारी बॉडी में खुल जाएगा, बाल से लेकर नाखून तक के क्लॉट, दिमाग के क्लॉट, सारे शरीर के क्लॉट खुल जाते हैं। हेपरिन ट्रीटमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले लेफ्ट साइड 12, फिर राइट साइड 12, 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12।
इन पेशेंटों को एसिड बढ़ा रहता है तो उनके लिए 6 ADR दे देते हैं। उल्टे हो जाओ, 6 ADR दे देते हैं। तो 6 ADR देने का ये जो हमारा शोल्डर होता है नीचे हमने देखना है और उसके यहाँ आना है, यहाँ से एक गुलाम और 3 पॉइंट बनाना है, 1 2 3 और 6 बार करना है। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, फिर आगे 6 6, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, ऐसे डबल रिपीट करना है। अगर डबल रिपीट करोगे 3